गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में दो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ लेसन का नेकलेस वाले का, उसमें हम मैटिल्डा लोइजल का करेक्टर करेंगे। राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा लोइजल। मैटिल्डा लोइजल का चरित्र संक्षेप में बताना है हमने। मैटिल्डा वाज ए ब्यूटीफुल वूमेन। जो मैटिल्डा थी एक सुंदर औरत थी। शी वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली। वह एक पुअर फैमिली यानी गरीब परिवार में पैदा हुई थी। शी हैड हाई ड्रीम्स। उसके सपने बहुत ऊंचे थे। शी वांटेड टू लीड ए लाइफ ऑफ कंफर्ट। शी वांटेड वह चाहती थी, टू लीड ए लाइफ एक जीवन जीना चाहती थी। ऑफ कंफर्ट होता है आराम का, एंड लग्जरी सुख सुविधा का जीवन जीना चाहती थी। शी वांटेड टू एंजॉय लाइफ फुली। वह जीवन का पूरा मजा लेना चाहती थी, जीवन का पूरा आनंद उठाना चाहती थी। बट परंतु शी वाज मैरिड। उसकी शादी हो गई थी। टू ए क्लर्क से, यानी कि उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई थी। शी लिव्ड इन ए सिंपल हाउस। वह एक साधारण से घर में रहती है, यानी उसका घर सिंपल था। द पॉवर्टी ऑफ हर हाउस। उसके घर की गरीबी ट्रबल्ड हर, उसे कष्ट देती थी, उसे दुख देती थी, यानी कि उसको अपने घर की गरीबी से बड़ा दुख होता था। हर हस्बैंड जो उसका पति था लव्ड, उसे बहुत प्यार करता था। ही फुलफिल्ड होता है पूरी करता था। हर डिमांड्स उसकी मांगे, जो भी वो डिमांड करती थी वो उसकी डिमांड को पूरा करता था, यानी कि उसका पति अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि उसकी डिमांड को पूरा करे। मैटिल्डा वाज ए ट्रेजिक करेक्टर। बड़ा ही दर्दनाक पात्र है मैटिल्डा, यानी कि उसके जीवन में बड़ी ही तकलीफें थी, दर्द थे। शी बोरोड होता है उधार मांग के लाती है। ए नेकलेस एक नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड टू वियर एट ए पार्टी। वो एक बार पार्टी में पहनने के लिए अपनी दोस्त से एक नेकलेस उधार लेके आती है। जब वो पार्टी में जाती है तो एवरीबॉडी प्रेज्ड हर ब्यूटी। हर कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है। बट परंतु शी लोस्ट द नेकलेस। उसने उस नेकलेस को गुम कर दिया, खो दिया, यानी कि उससे वो नेकलेस कहीं मिस हो गया, गुम हो गया। इट वाज आर्टिफिशियल। लेकिन वो नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था, नकली था, लेकिन उसको पता नहीं था। शी डिडंट नो इट। वह इसके बारे में नहीं जानती थी। शी डिड नॉट टेल हर फ्रेंड अबाउट इट। और उसने अपनी दोस्त को भी इसके बारे में नहीं बताया। शी रिप्लेस्ड द लॉस्ट वन। लॉस्ट वन मतलब खोए हुए नेकलेस को रिप्लेस्ड होता है वापस लौटा दिया, विद न्यू वन एक नए नेकलेस से, यानी कि उसने उस खोए हुए नेकलेस की जगह एक नया नेकलेस ला के अपनी फ्रेंड को दे दिया। और उस नेकलेस की कीमत चुकाने के लिए शी वर्कड हार्ड फॉर 10 ईयर्स। उसने 10 सालों तक कड़ी मेहनत की। शी फेस्ड डिफ़िकल्टीज। उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बट शी डिड नॉट ग्रम्बल। लेकिन वो बड़बड़ाई नहीं, यानी कि उसने अपने आप को किसी की बात के लिए शिकायत नहीं की। तो वी फील सिंपैथी फॉर हर। हम उसके प्रति दया महसूस करते हैं, यानी कि उसकी स्थिति से हमें उसके ऊपर दया महसूस होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th लेसन का, गौतम बुद्ध वाला, सरमन एट बनारस का। हमारा क्वेश्चन है हु वाज गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे। वट मेड हिम रिनाउंस। रिनाउंस होता है त्यागना, छोड़ना। हिज रॉयल लाइफ अपना शाही जीवन उन्होंने अपना शाही जीवन किस लिए छोड़ा था। एंड बिकम ए मॉन्क, और एक बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। जो गौतम बुद्ध थे वाज ए प्रिंस, एक राजकुमार थे, यानी गौतम बुद्ध कौन थे, एक राजकुमार थे। ही वाज बोर्न इन 563 BC। वह 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। हिज रियल नेम, जो उनका वास्तविक नाम था, वाज सिद्धार्थ गौतमा। उनका वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था। ही वाज सेंट अवे, उन्हें भेजा गया। फॉर स्कूलिंग मतलब स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए, शिक्षा का अध्ययन करने के लिए। एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में, यानी जब वो 12 साल के हो गए तो उन्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। ही स्टडीड द हिंदू होली बुक्स। उन्होंने हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों को पढ़ा, उसका अध्ययन किया।
ही रिटर्न होम आफ्टर 4 years, और 4 साल बाद वो घर वापस लौटे, यानी कि जब उनकी एज 16 साल की होगी तो वो घर पे वापस आ गए थे अपनी पढ़ाई पूरी करके। तो तब उनकी ही वाज मैरिड टू ए प्रिंसेस, तो उनकी एक राजकुमारी से शादी हो गई। दे हैड ए सन, उनके एक बेटा हुआ। फॉर 10 years, 10 सालों तक। दे पास्ड ए हैप्पी लाइफ, उन्होंने खुशी वाला जीवन जिया, यानी कि वे बड़े खुश थे। देन तब, ड्यूरिंग ए हंटिंग ट्रिप, एक शिकार की यात्रा के दौरान, यानी कि एक दिन राजकुमार शिकार करने के लिए महल से बाहर निकलता है। तब एक शिकार के दौरान द प्रिंस सा सम सैड साइड्स, द प्रिंस राजकुमार ने साथ देखी सम सैड साइड्स, कुछ उदासी वाले दृश्य देखे, यानी कि जिससे उनका मन दुखी हो गया था। ही सा ए सिक मैन, उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा। एंड दन ए फनरल प्रोसेशन, तब एक शव को ले जाने की प्रक्रिया को देखा, यानी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम दुख देखा था अपने महल से बाहर निकल, क्योंकि वो हमेशा महल में रहा था और महल में हमेशा सुखी था। तो दीज साइड्स, इन दृश्यों ने मेड हिम वेरी सैड, उसे बहुत उदास कर दिया, यानी कि ये दृश्य देखकर वो बहुत उदास हो गए। ही रिनाउंस द वर्ल्ड, उन्होंने संसार को त्याग दिया। एंड हिज रियल लाइफ, और अपने रॉयल लाइफ, सॉरी, उन्होंने अपने रॉयल लाइफ को, यानी कि अपने शाही जीवन को भी छोड़ दिया, त्याग दिया। ही बिकेम ए मॉन्क, मॉन्क होता है बौद्ध भिक्षुक, वह एक बौद्ध भिक्षुक बन गए। टू अंडरस्टैंड द काज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, द काज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, मनुष्य के दुखों के कारण को समझने के लिए, यानी कि मनुष्य जीवन में दुखी और दुखों का कारण जानने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। तो बेटा आज ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे से लर्न भी करना है और इसको राइट भी करना है, और सभी काम को अच्छी तरह से पूरा करके आपने लर्न करके अपनी कॉपी कंप्लीट रखनी है, ताकि स्कूल में आने पे आपको दिक्कत ना हो। ओके।